हेलो डियर स्टूडेंट्स। मैं जयवंत सर बोल रहा हूँ NIPS कॉलेज नासिक सेंटर से। कई स्टूडेंट्स का जो है मुझे और कई प्रोफेसर्स को और प्रिंसिपल सर को फ़ोन आ रहे हैं कि सर हम मोबाइल पे किस तरीके से अपना जो साइट है, अपना जो वेबसाइट है कॉलेज यूनिवर्सिटी का, तो उसको ओपन कर सकते हैं। और ओपन करने के बाद किस तरीके से हम असाइनमेंट्स हो गए, वर्क बुक्स हो गए, रिजल्ट्स हो गए, प्रोजेक्ट्स हो गए, ये सारी चीज़ें किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं या तो किस तरीके से हम उसको ओपन करके देख सकते हैं। तो इसकी वजह से जो भी आपका स्मार्टफ़ोन है या तो जो भी आपका टैब है, तो उसको आप किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, तो इस पर आज जो है वो थोड़ा सा वीडियो जो है वो हम बनाने वाले हैं। तो अपना फ़ोन आपके पास सबसे पहले होना चाहिए। और जो भी आपका एप्लीकेशन है गूगल क्रोम, तो उसको आप सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाकर जो है वो अपडेट का वर्जन है ये आप पाएंगे, मतलब अपडेट वर्जन उसका होना चाहिए। अगर अपडेट वर्जन नहीं होगा तो आपका जो साइट है वो उस पर ओपन नहीं होगा, ठीक है। 403 का जो है वो एरर आपको वहाँ पे दिखाएगा। तो सबसे पहले आपका जो डिवाइस है या तो जो आपका एप्लीकेशन है वो अपडेटेड होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही आप अपना स्मार्टफ़ोन जो है वो अनलॉक कर लेते हैं, उसके बाद में आपको गूगल क्रोम पे जाना है। सिंपली गूगल क्रोम पे जाना है। गूगल क्रोम पर आप जैसे ही जाओगे, तो गूगल क्रोम पे जैसे जाते हो उसके बाद में आपको गूगल का एक ऑप्शन दिखाया होगा और उसके नीचे सर्च और टाइप वेब एड्रेसेस, ठीक है। तो वहाँ पे सिंपली आपको सर्च करना है लिंगियाज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लॉगिन, ठीक है। जैसे ही आप लिंगियाज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट लॉगिन ऐसा सर्च करेंगे, तो जो पहला वेबसाइट है उसको आपको ओपन नहीं करना है। सेकंड वाला जो है उसको भी आपको ओपन नहीं करना है। जो थर्ड वाला है ना, bvoclingias.ecampus.lms.com, तो इसको आपको सिंपली ओपन करना है। इसको साइन इन जो बटन है उसके ऊपर आपको सिंपली क्लिक करना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे उसके बाद में आपको एक पेज वहाँ पर शो होगा जो कि लॉग इन टू योर अकाउंट, साइन इन, यूज़र नेम, पासवर्ड और कुछ जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ आएगा। ऑल दी पासवर्ड आर रिसीव टू DDMM YY फॉर्मेट से, मतलब जो भी आपका जो पासवर्ड होगा या तो ID होगा, उस पासवर्ड को क्या किया जाएगा, जब भी आपका एग्ज़ाम है उससे पहले पहले जो है वो रिसीट किया जाएगा। आपका जो फॉर्मेट होता है डेट ऑफ बर्थ हो गया, मंथ हो गया और जो ईयर है उसके हिसाब से, बराबर। तो आपका जो पासवर्ड होने वाला है जो भी स्टूडेंट होंगे उनका, तो वो DDMM YY के फॉर्मेट से जो है वो उस टाइम पे होगा, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले सेशन में भी आप लोगों को बताया है कि जो आपका पासवर्ड होता है या तो जो भी आपका यूज़र नेम है, कोई भी चीज़ें आपके डेस्कटॉप पर या तो कोई भी चीज़ें आपकी यूनिवर्सिटी पोर्टल पर कुछ भी चेंजेस आपको नहीं करने हैं खुद से, ओके। जो चीज़ें आपको चाहिए या तो जो चीज़ें आपको नहीं समझ में आ रही है या तो कुछ आप रिव्यू में है या तो कोई करेक्शन करना है, ये सारी चीज़ें आप अपने फैकल्टी से, अपने प्रोफेसर से या प्रिंसिपल सर से बात करने के बाद ही जो है वो चेंजेस आप उसमें कर सकते हैं। या तो कोई कोई जो है वो फॉरगेट पासवर्ड कर देता है। फॉरगेट पासवर्ड करने के बाद जो है वो जब एग्ज़ाम का टाइम आता है उस टाइम पे जो उनका ईमेल है उनका भी पासवर्ड उनको पता नहीं होता है और जो ये आईडी और पासवर्ड है वो भी उनको पता नहीं होता है। तो उस दौरान क्या होता है, आपको एग्ज़ाम में जो है वो दिक्कत आ सकती है। इसीलिए खुद से कोई भी जो चीज़ है वो नहीं करनी है, ठीक है। अब सिंपली आपको लॉग इन टू योर अकाउंट का जो है वो साइन इन पेज जो है ओपन हुआ होगा। सबसे पहले आपको यूज़र नेम डालना है। तो यूज़र नेम आपका जो है वो आपके आईडी पर दिया होगा और कॉलेज ने भी प्रोवाइड किया होगा, और कॉलेज ने जो प्रोवाइड किया है वही आईडी जो है वो आपको यहाँ पे डालना है, यूज़र नेम डालना है। और आपका जो ईमेल आईडी आप लोगों ने दिया हुआ है जब कॉलेज में आपने एडमिट कार्ड लिया हुआ था उस टाइम पे, और जो यूनिवर्सिटी से भी ईमेल पर आपके एक मेल आया होगा उस पर आप चेक कर सकते हो। या तो आपके मोबाइल नंबर पे जो कॉन्टैक्ट जो मैसेज का ऑप्शन है तो उस पर भी आपको जो है वो मैसेज आया होगा, ठीक है। तो सिंपली आपको यहाँ पर जो है वो आपका आईडी जो है वो डालना है, ठीक है। ये थोड़ी सी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है इसीलिए ये ब्लर हो गया होगा। तो आपको जो है वो आपका खुद का जो 6 या 7 अंकों का ये है यूज़र नेम है वो आपको सिंपली वहाँ पे डालना है, और आपका जो पासवर्ड है वो भी आपको यहाँ पे एंटर करना है।
ठीक है। जैसे आप अपना जो आईडी है वो और आपका जो पासवर्ड है वो डालोगे, उसके बाद में आपको आप चेक करवा सकते हो, वहाँ पे आई का जो ऑप्शन है या तो व्यू का जो ऑप्शन है वो आपको दिखाई दिया होगा, उस पर क्लिक करके सिंपली आप देख सकते हो कि मैंने जो पासवर्ड और वो डाला हुआ है तो वो सही है कि कहीं करेक्शन और करने की ज़रूरत है। तो अगर सही है तो लॉगिन के ऑप्शन पे आप सिंपली क्लिक करोगे। लॉगिन के ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपका जो मेन डैशबोर्ड होता है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन हो जाएगा, इसको अगर आपको जूमेबल में देखना है तो सिंपली आपको थ्री डॉट ऊपर दिख रहे होंगे आपके, तो थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे डेस्कटॉप साइट वाला जो ऑप्शन है उस पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे आप क्लिक करोगे आपका जो है वो डेस्कटॉप वर्जन जो है वो ओपन हो जाएगा। डेस्कटॉप वर्जन ओपन हो जाने के बाद आपको सिंपली क्या करना है, सारी जानकारी यहाँ पर है, सिर्फ आपको उस पर क्लिक करते चले जाना है जो भी आपको चाहिए वो। ओके, सिंपली यहाँ पे टोटल सब्जेक्ट लिखा हुआ है, टर्म इन एग्जाम लिखा हुआ है, रिजल्ट्स लिखा हुआ है, आईडी कार्ड लिखा हुआ है, असाइनमेंट लिखे हुए, ये डैशबोर्ड के ऊपर है, बराबर ना। जो जो महत्वपूर्ण जानकारी आपको चाहिए या हर किसी स्टूडेंट को एक्सेस करने के लिए ज़रूरी है वो जानकारी यहाँ पे सब कुछ दी हुई है। ठीक है, और जो लिंगियास विद्यापीठ का यहाँ पे लोगो आपको दिखाई दे रहा है और कुछ लिखा हुआ वहाँ पे दिखाई दे रहा है डैशबोर्ड के ऊपर, तो उसके नीचे जो है वो सारे कॉलम्स आपको दिखाई दिए होंगे। माय सब्जेक्ट हो गए, लर्न मैनेजमेंट सिस्टम मतलब एलएमएस हो गया, माय असाइनमेंट हो गया, माय प्रोजेक्ट हो गया, माय वर्कबुक हो गया, माय नोटिस हो गया, माय डाउनलोड्स हो गया, सेमेस्टर रिजल्ट हो गया, एग्जाम हो गया, माय प्रैक्टिकल हो गया, आईडी कार्ड हो गया। कुछ लेक्चर्स आपको दिए होंगे यूनिवर्सिटी ने, तो उनके लेक्चर्स के शेड्यूल और टाइम मैनेजमेंट और टाइम टेबल जो है वहाँ पे दिखाया होगा। एमएसएस कुछ मौज माप आपने अगर किया होगा तो उसमें सब कुछ चीज़ें आ जाएंगी, रिव्यू में है वो सारी चीज़ें, तो इस पर सब कुछ आ जाएगा। अभी हम जो है वो किस लिए यहाँ पर वीडियो बना रहे हैं या तो किस लिए क्या जानकारी आपको देना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले जो हम जानकारी देने वाले हैं वो है आपके लर्न मैनेजमेंट सिस्टम जो है उससे रिलेटेड। ओके, तो लर्न मैनेजमेंट सिस्टम जो होता है दोस्तों स्टूडेंट्स, तो लर्न मैनेजमेंट सिस्टम में आप सब कुछ जो है वो जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। लाइक आपका जो सब्जेक्ट है या तो जो भी प्रैक्टिकल है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो सब्जेक्ट में जैसे आप सिंपली क्लिक करोगे BVOPT 101 या 102 103 104 105 इन सब पे, तो उसको उसमें आपको जो है वो 2 कॉलम्स और 3 कॉलम्स यहाँ पर दिखाई दिए होंगे। फर्स्ट जो है वो ऑनलाइन रीडर आपको ओपन करके देखना है, उसके बाद में वॉच वीडियोस देखने हैं, उसके बाद में टेस्ट योरसेल्फ, ये तीनों भी कॉलम जो है वो आपको महत्वपूर्ण है, आपको देखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले ऑनलाइन रीडर को हम देख लेते हैं। तो रीड ई बुक पर सिंपली आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद कुछ परसेंटेज आएंगे 1 से लेकर 100 तक, उसके लिए आपको अच्छे से अच्छा नेटवर्क होना ज़रूरी है, अच्छे से अच्छा जो है वो वाईफाई कनेक्टर है वो भी आपको चलेगा। तो उसको अगर आप सिंपली क्लिक करते हो तो उसके बाद में आपको जो है वो पेजेस और पीडीएफ के ज़रिए जो है वो सब कुछ आपका जो सिलेबस है, आपका जो पोर्शन है वो आपको दिखाई दिया होगा यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, ये सब कुछ जो है वो आप यहाँ पर एक्सेस कर पा रहे हैं और आप जो है वो यहाँ पर देख सकते हैं। सब कुछ जो भी पोर्टल पे है वो सब कुछ आपको पढ़ना है और वही आपका जो है वो सिलेबस है। मतलब जब आपका लास्ट का एग्ज़ाम होने वाला है यही सिलेबस में से होने वाला है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। सिंपली यहाँ पे आपको फिर से क्या करना है, बैक ऑप्शन पर क्लिक करना है। बैक ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो जहाँ पर हम फ्रंट पेज पे थे ऑनलाइन रीडर पे, तो वहाँ पर आप जो है वो पहुँच जाओगे। उसके बाद में वॉच वीडियो पर क्लिक करना है। वॉच वीडियो पर जैसे आप क्लिक करते हो उनका जो वीडियोज़ है, यूनिवर्सिटी ने जो भी वीडियोज़ दिए हुए हैं आपके पोर्शन से रिलेटेड, आपके सिलेबस टॉपिक से रिलेटेड, तो वो सारे वीडियोज़ भी आप लोग जो है वो यहाँ पे देख सकते हो। थोड़ा सा इशू है कॉपीराइट वगैरह का, तो हम सिंपली 20 से 30 सेकंड के लिए देखेंगे कि किस तरीके से जो है वो यूनिवर्सिटी ने जो है वो बनाया हुआ है सब कुछ। ठीक है, study like I said that if you will made an incision into the skin, you will be able to see the internal organs or internal structures, surface anatomy of the knee. Moving on, next one is the microscopic anatomy. As I told you that it is the study of the internal structures that are not. ठीक है, तो कुछ इस तरीके से आपको जो है वो सब कुछ जानकारी वीडियो के द्वारा भी आप लोगों को यूनिवर्सिटी की तरफ से जो है वो दी जा रही है। तो आप लोग जो है वो सिलेबस अगर पढ़ भी सकते हो और पढ़ने से भी कुछ बातें समझ में ना आई हो तो आप लोग जो है वो वीडियो के ज़रिए भी उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। थर्ड जो है यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो टेस्ट योरसेल्फ, मतलब किस तरीके से आपकी एग्ज़ाम होने वाली है उसी तरीके से जो है वो यहाँ पर दिया गया है आपका एग्ज़ाम।
तो आपके जो यूनिट है, यूनिट के हिसाब से आपकी जो है वो यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 3 ऐसे टेस्ट है। सब्जेक्ट के नाम भी यहाँ पर दिए गए हैं, जनरल ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड, ऐसे कुछ जो है वो टेस्ट आपको दिए हुए हैं। तो हर पेपर के अलग अलग टेस्ट है। ओके, तो इनको जो है वो टाइम एंड डेट से पहले आप लोगों को देना होता है। अभी टेस्ट योर सेल्फ जो फर्स्ट है इन्होंने नहीं दी हुई है, जो भी स्टूडेंट का यहाँ पे आईडी और पासवर्ड डाल के ओपन किया हुआ है, तो उन्होंने क्या है फर्स्ट वाला जो है वो दिया नहीं है। तो इसीलिए क्या हुआ 10/10/2022 10 बजे से लेकर के 30/11/2022 11 बजे तक का ही टाइम उन्होंने दिया हुआ था। तो उस दौरान अगर आप टेस्ट योर सेल्फ वाली जो एग्ज़ाम है, ये टेस्ट है, वो अगर नहीं देते हो तो वो जो वैलिडिटी है वो एक्सपायर हो जाती है। उसके बाद में आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो, उसके बाद में आप जो है वो उसको उस एग्ज़ाम को जो है वो नहीं दे सकते हो। ठीक है, अभी टेस्ट योर सेल्फ यहाँ पर है तो स्टार्टेड करके लिखा हुआ है या तो टू स्टार्ट करके लिखा हुआ है। सिंपली आप यहाँ पे क्लिक करोगे और जैसा आपका एग्ज़ाम होता है एमसीक्यू टाइप जो है वो उसके लिए भी सेकंड्स आएंगे। अगर 70 मार्क का है तो 2 घंटा आएगा, उससे भी ज़्यादा है तो 2.5 घंटा 3 घंटा, उनके हिसाब से जितना टाइम आपको लगना है, जितना टाइम आपके मेन एग्ज़ाम में होता है उतना ही टाइम आपको वहाँ पर मिलेगा। सेम जैसा सेमिस्टर वाइज या तो सेमिस्टर का एग्ज़ाम होता है, ठीक उसी तरह ये टेस्ट योर सेल्फ है। तो आप लोग जो है वो इससे भी बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से तैयारी जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बैक टू डैशबोर्ड करेंगे। बैक टू डैशबोर्ड करेंगे तो सिंपली आपको यहाँ पर भी सेम जैसे हम डैशबोर्ड पे आए थे उसी तरीके से हम डैशबोर्ड पे पहुँच जाएंगे। उसके बाद में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये आ जाता है कि माई असाइनमेंट। तो असाइनमेंट पर जहाँ पर आप क्लिक करोगे उसके बाद में आपको जो है वो वहाँ पर सेमिस्टर और ऑब्लिक करके ईयर दिखाई दिया होगा। तो जो भी आपका सेमिस्टर है वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हो। अभी तो ये फर्स्ट सेम वाली जो स्टूडेंट है वो है, इसीलिए यहाँ पर फर्स्ट सेमिस्टर वाला जो है वही जो टैब है वो ओपन हो रहा है, या तो वही जो है वो शो हो रहा है। तो सब्जेक्ट कोड आएगा, सब्जेक्ट नेम आएगा, सब्जेक्ट ईयर आएगा, असाइनमेंट, असाइन डेट, लास्ट डेट, स्टेटस, मार्क, असाइनमेंट स्टेज और कमेंट, ये सारी जो कॉलम है उसमें आ जाएंगे। तो सिंपली आपको क्या करना है, सेम जैसे एलएमएस में गए थे सेम उसी तरीके से यहाँ पे करना है। 101, 102, 103, 104, 6 तक जो है वो सब कुछ आपको यहाँ पे दिखाई दिया हुआ है। ओके, तो जैसे ही आपको 101 पेपर का कुछ एक्सेस करना है असाइनमेंट, तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपका जो ऑफिस हो गया, एक्रोबैट हो गया, या तो कोई भी पीडीएफ रीडर हो गया, उस पर आप क्लिक करोगे, उसके बाद में आपको जो है वो असाइनमेंट डायरेक्टली क्या हो जाएगा, शो हो जाएगा। ये जो असाइनमेंट के क्वेश्चंस है जो 25 मार्क्स के है, तो उसको आपको सिंपली क्या करना है, 5 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। तो 5 क्वेश्चन को क्या करना है, आपके जो नोट है या तो जो पेपर होगा तो उस पर आपको क्या करना है, उसको लिख लेना है। क्वेश्चन 1 लिखेंगे आप, उसके ऊपर 100% जो भी पेज होगा हर पेज पे आपको डालना ज़रूरी है कि सितंबर 2022 टू फरवरी 2023, या तो आपका जो आईडी है वो डालना ज़रूरी है, आपका जो रोल नंबर है वो डालना ज़रूरी है, आपका पेपर कोड डालना ज़रूरी है, पेपर नाम डालना ज़रूरी है। हर पेज में डालो, हर पेज में कहने से भी बेटर होगा ये कि हर जो वो क्वेश्चन पे डालो, मतलब क्वेश्चन 1 हो गया उसके ऊपर डालो, क्वेश्चन 2 हो गया उसके ऊपर डालो, और हर पेपर पे या तो हर पेज पे आपका पेज नंबर डालो, ताकि क्या हो जाएगा, अगर वो मिस भी हो जाता है कहीं पर तो आपको पेपर पेज से या तो आपके पेपर कोड से या तो आपके जो सेशन है उससे या तो आपका जो रोल नंबर है उससे जो है वो हम या तो यूनिवर्सिटी जो है वो आपको देख सकती है। आप लोगों का जो भी पेपर मिस हुआ है उसको आप ढूंढ सकती है या तो उसको जो है वो सर्च कर सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2, क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, क्वेश्चन 5, ये 5-5 मार्क के लिए एक है। 5 × 5 अगर कर जाएंगे तो 25 आ जाएगा। तो 25 मार्क का एक यूनिट का जो है एक सब्जेक्ट का जो है वो आपको असाइनमेंट लिखना पड़ेगा। लिखने के बाद आप कोई भी पीडीएफ स्कैन कर सकते हो, लाइक स्कैनर हो गया, एडोब स्कैन हो गया, ये इन जो एप्लीकेशन है उनसे आपको क्या करना है, उसको पीडीएफ को स्कैन करना है, और स्कैन करने के बाद आपका खुद का नाम उस पर डाल देना है, और आप जो है वो रोल नंबर भी डाल सकते हो, आईडी भी डाल सकते हो, कोई बात नहीं है। जितना अच्छे से जानकारी दे दोगे उतना ही यूनिवर्सिटी को और हमको जो है वो ढूंढने में और आपका जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होता है उससे आप तक आपके पेपर तक पहुंचने के लिए आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें करने के बाद आपको क्या करना है, वापस आ जाना है। जैसे ही आप वापस आ जाते हो तो आपको यहाँ पर सबमिटेड का ऑप्शन दिखाई देता है। जैसे ही आप अपलोड हियर इस ऑप्शन पर क्लिक करके, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे उसके बाद में क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे अपलोड फाइल का ऑप्शन यहाँ पे आ जाएगा, ड्रॉप फाइल हियर टू अपलोड। ओके, तो यहाँ पर अगर आप अपलोड फाइल पर क्लिक कर दे तो आप अपने इंटरनल स्टोरेज में या तो जो भी एसडी कार्ड होता है, जो भी आपका डेस्कटॉप वर्जन होता है उस पर आप चले जाते हो। उस पर जाने के बाद जो भी पीडीएफ है आपके
मतलब जहाँ पे आपने क्लिक किया हुआ है वही जो PDF है वहाँ पे आप अपलोड जो है वो कर दोगे। अपलोड जैसे ही करोगे, इंटरनेट की वजह से थोड़ा स्लो हो सकता है, इंटरनेट अच्छा है तो थोड़ा स्पीड से भी हो सकता है। तो 2-4 MB का, 5-6 MB का, जो 10 MB तक जो है वो आप उस पर सबमिट कर सकते हो। जैसे आप सबमिट करोगे उसके बाद में सबमिटेड का ये जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, सबमिटेड का ऑप्शन, तो ये सबमिटेड का ऑप्शन आपको वहाँ पे दिखाई देगा। ठीक है, अब यहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ डाउनलोड फाइल, डाउनलोड माय फाइल ही कर सकते हो। यहाँ पे री डाउनलोड का कोई भी, या तो सॉरी, री अपलोड का कोई भी ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं होता है। एक तो डायरेक्टली डिलीट कर सकते हो, या तो एक तो आप क्या कर सकते हो, अपलोड जो है वो डाउनलोड फाइल कर सकते हो। ठीक है, इसी तरीके से सभी सब्जेक्ट के जो है वो आपको डाउनलोड करने के बाद यहाँ से डाउनलोड करोगे, और डाउनलोड करने के बाद आप क्या करोगे, तारीख से पहले जो है वो सबमिट कर दोगे। ठीक है, ये हो गया हमारा असाइनमेंट का। और अभी हम देख लेते हैं माई वर्कबुक का, क्योंकि फर्स्ट सेम वालों को, सेकंड सेम, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ सेम वालों तक को जो है वो माई प्रोजेक्ट का जो है वो कोई भी रोल यहाँ पर नहीं है, या तो कोई भी आपको प्रोजेक्ट जो है वो नहीं है, बराबर ना। लास्ट सेम के लिए ही आपको जो है वो प्रोजेक्ट यहाँ पर है, तो इसीलिए हमने माई प्रोजेक्ट पर क्लिक नहीं किया है। तो माई वर्कबुक जो है वो, इसको आपको क्या करना है, जो माई वर्कबुक है इसको भी आपको यहाँ पर सेमेस्टर ईयर दिखाई दिया होगा, जो भी सेमेस्टर आपको उस पर क्लिक करना है। यूनिवर्सिटी क्या करती है, जो भी आपका सेमेस्टर है ना वही वर्कबुक आपको दिखाती है, लेकिन कोई भी टेक्निकल इशू की वजह से अगर हो गया होगा तो आपको सेमेस्टर यहाँ पर सिंपली जा करके उस टैब पर क्लिक करके उस टैब को आपको ओपन करना है। सिंपली जैसा मैंने बताया है, जो असाइनमेंट में सेम वही है वर्कबुक में भी। सब्जेक्ट कोड, सब्जेक्ट नेम, सब्जेक्ट ईयर, वर्कबुक, असाइनमेंट डेट, या तो लास्ट डेट, या तो स्टेटस हो गया, मार्क्स हो गए, वर्कबुक स्टेज हो गया, या तो कमेंट हो गया, ये सारे जो कॉलम है वो आपको दिखाई देंगे। और BVOPT 1 का जो पेपर है वो उसके लिए आपको वर्कबुक है, तो फर्स्ट सेमेस्टर का है ये। यहाँ से सिंपली आपको सेम जैसे मैंने किया हुआ था उसी तरीके से आपको डाउनलोड ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद में जो भी आप जिसमें एप्लीकेशन में ओपन करना चाहते हो उस पर आपको ओपन करना है, और उसके बाद में ओपन हो जाने के बाद आपको सेम यहाँ पे आ जाएगा, इंडेक्स पेज आएगा इसके ऊपर। इसके ऊपर नेम ऑफ स्टूडेंट, आपका जो फुल नेम है वो डालना है, रोल नंबर जो आपका है वो डालना है। उसके नीचे आपको वर्कबुक दिया होगा, उसके इंस्ट्रक्शन क्या क्या है वो दिए होंगे, और यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए होंगे। ठीक है, तो वो प्रश्न जो है वो आपको जो है वो लिखने हैं, बराबर। ऐसे प्रश्न दिए हैं। इसके जो 22 पेजेस है, किसी के 24 हो सकते हैं, किसी के 50 हो सकते हैं, किसी के जो है वो 40 हो सकते हैं। मतलब जो स्टूडेंट का जो यूनिट है उसके हिसाब से जो है वो पेजेस उसमें हो सकते हैं। ठीक है, असाइनमेंट डेट भी है, असाइनमेंट लास्ट डेट भी है। ठीक है, उस हिसाब से जो है आपको देखना है। ठीक है, अब जैसे ही आप करोगे सेम असाइनमेंट जैसे करोगे, आप असाइनमेंट में क्या करोगे, आप लिखोगे अच्छे से। लिखने के बाद जो PDF बनाओगे, PDF बना के बाद यहाँ पर वर्कबुक स्टेज जो आपको दिखाई दे रहा है उस पर आप क्या करोगे, अपलोड हियर करके अपलोड कर दोगे। ठीक है, जैसे आप अपलोड करोगे यहाँ पे जो है वो आपको मार्क्स जो है वो शो हो जाएंगे कुछ दिनों के अंदर अंदर, और स्टेटस इंस्टेंटली आपको दिखाई देगा कि सबमिटेड है, नॉट सबमिटेड है, या तो नॉट अलाउ है, ये सब कुछ जानकारी जो है वो आपको स्टेटस के नीचे जो है वो आपको दिख जाएगी। मार्क्स भी कुछ दिनों में आपके शो हो जाएंगे। अगर कमेंट वो कुछ करना चाहते हैं तो कमेंट में भी वहाँ पर कुछ आपको शो हो जाएगा। ठीक इसी तरीके से आपको सारी चीज़ें करनी है। और नोटिसेस पे भी कुछ आपको ध्यान देना है कि हर टाइम पे क्या होता है कि जो नोटिसेस उन की तरफ से आती है, एक आध लेक्चर आपने ज्वाइन नहीं किया, एक आध लेक्चर कुछ 10 दिनों के बाद में है, एक आध एग्ज़ाम है, एक आध टेस्ट है, बराबर ना। ये सारी चीज़ें आपको माई नोटिस वाला जो टैब है उस पर क्लिक करके आप जो है वो देख सकते हो। देखिए 28/11/2022 को कुछ नोटिस आया हुआ है। सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी हैज़ शेड्यूल योर ऑनलाइन ओरिएंटेशन करके जो है वो आपको ईमेल पे जो है वो मिल गया होगा। ओके, डियर स्टूडेंट, वेलकम टू लिंगियास विद्यापीठ यूनिवर्सिटी हैज़ शेड्यूल ऑन योर ऑनलाइन एग्जामिनेशन ओरिएंटेशन। ये सारी चीज़ें जो है वो मतलब जो भी नोटिसेस होंगी या तो जो भी उनको रिमाइंडर देना होगा वो माई नोटिस के टैब में जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे सिंपली आपको नीचे वाला फाइल में क्लिक करना है, माई डाउनलोड, जो भी आपने डाउनलोड किया हुआ है या तो जो भी आपको मिल रहा है, PDF हो गया, कुछ सेशंस हो गए, कुछ या तो कैसे अपलोड करना है, क्या करना है, उनके जो भी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करे हुए नोट्स होंगे, वीडियोज़ होंगे, कैसे करना है, क्या करना है, तो वो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई देगा। नीचे वाला जो ऑप्शन है सेमेस्टर रिजल्ट का, तो आपका जो भी सेमेस्टर का रिजल्ट जो है जिस टाइम पे होने वाला है, या तो आपकी एग्ज़ाम हो गई है उसके बाद में कुछ दिनों के अंदर अंदर
आपको कॉलेज जो है वो प्रोवाइड करेगा जानकारी कि किस टाइम पे लगने वाला है, क्या लगने वाला है। तो यहाँ पर सेमेस्टर और यहाँ पर दिखाई देगा। यहाँ पर अभी तो कोई भी रिजल्ट यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपका जो है वो कोई एग्ज़ाम अभी तक नहीं हुआ है। अगर एग्ज़ाम हो जाता है तो यहाँ पर सब कुछ आ जाएगा, सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 2, सेमेस्टर 3, सेमेस्टर 4, जो भी आपका सेमेस्टर है। और यहाँ पर आप सिंपली क्लिक कर दोगे तो उसके बाद में सबमिट के ऑप्शन क्लिक करना है। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपका जो है वो रिजल्ट जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है। माई प्रैक्टिकल जो होता है वो प्रैक्टिकल आपका जो है वो भी लास्ट के इसमें होता है, रिसर्च एंड प्रोजेक्ट उस टाइप का। अगर कोई प्रैक्टिकल यहाँ पर होता है तो आपको यहाँ पर जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद में जो आईडी कार्ड का ऑप्शन है, आईडी कार्ड के ऑप्शन पर पे आप क्लिक करके देख सकते हो आपका खुद का आईडी। ठीक है। तो आईडी कार्ड के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपको जो है वो आपका खुद का आईडी जो है वो दिख जाएगा। उसमें सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी, ऑथोरिटी साइन होगा, सब कुछ उसमें आपको जो है वो प्रोवाइड किया हुआ रहेगा। ठीक है। उसके बाद में लेक्चर का ऑप्शन है। लेक्चर के ऑप्शन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपके कुछ कॉलम्स दिखाई दिए होंगे, जितने भी आज से पहले जो है वो यूनिवर्सिटी ने लेक्चर लिए हुए हैं, तो वो सब कुछ लेक्चर जो है आप यहाँ पे सर्च बार पे क्लिक करने के बाद आप जो है वो सारे जो रिजल्ट्स है तो फिल्टर करने के बाद आप जो है वो देख सकते हो। यहाँ तक अभी जो है वो रिज़ल्ट कोई शो नहीं हो रहा है, क्योंकि उनके जो है वो एग्ज़ाम जो है वो या तो कोई लेक्चर्स है वो नहीं हुए हैं। अभी लेक्चर्स जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद में आपको यहाँ पे जो है वो सारा डेटा जो है वो दिखाई देगा। ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला भी वही कॉलम है, असाइनमेंट है, लास्ट डेट है, ये वाला चीज़ है, मतलब क्या क्या है, सब्जेक्ट नेम, सब सेमेस्टर वाइज, ये सब कुछ जो है वो जानकारी आपको इसमें भी आ जाएगी। सेम सेमेस्टर वाइज जैसा हमने देखा हुआ था ठीक उसी तरीके से ये वाला भी आप जो है वो देख सकते हो। अब यहाँ पर आ जाता है सबसे बाहर वाला पोर्शन, जैसा कि हमने पहले ही आए थे हम डैशबोर्ड पे। तो सब कुछ चीज़ें जो है वो आपको डैशबोर्ड पे ही प्राप्त होती है, डैशबोर्ड पे ही मिल जाती है। जैसा कि मैंने नेक्स्ट सेशन में भी बताया था कि जो भी आप जितना भी टाइम इस पर डिपेंड करते हो, या तो जितना भी टाइम आप यहाँ पर स्पेंड करते हो ना, तो वो आवर्स में हमको दिख जाता है, कॉलेज के साइट पे भी दिख जाता है और यूनिवर्सिटी को भी दिखाई देता है। तो जितना भी आप अच्छे से और ज़्यादा टाइम तक इस पोर्टल पर या तो इनकी जो साइट है उस पर आप बिताते हो, ज़्यादा स्टडी करते हो, ज़्यादा वीडियोस देखते हो, उतना ही आपके लास्ट ईयर में या तो लास्ट वाला जो सेम का एग्ज़ाम होता है उस पर आपको जो है वो सारी जानकारी देखने के बाद उस रिज़ल्ट पर जो है वो असर अच्छे तरीके से पड़ता है। ज़्यादा अच्छे पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से रिजल्ट जो है वो मिलता है। यहाँ पर सब्जेक्ट भी दिखाई दिए हुए, हर दिन का डेट है, कुछ मोटिवेशनल स्कोर्स भी ये जो है वो दे देते हैं। तो कुल मिला के हमको जो है वो मोबाइल से जो है वो हम सब कुछ पोर्टल जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, सब कुछ जानकारी जो है वो हासिल कर सकते हैं। सब कुछ जो हम डेस्कटॉप पर देख सकते हैं या तो जो कंप्यूटर पीसीज पे, लैपटॉप्स पे देख सकते हैं, वो हम अपने मोबाइल फ़ोन, अपने स्मार्टफोन पर भी देख सकते हैं। ये हमने कुल मिला के आज के इस वीडियो से जो है वो समझा। ठीक है। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया है, कोई भी आईडी पासवर्ड, कोई भी कुछ भी जानकारी जो है वो रिव्यू में भी है, कुछ भी अगर है तो उसको आपको खुद से जो है वो चेंज उसमें नहीं करने हैं। ठीक है। तो इसको आप जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इस सोशल मीडिया जो है इसको कैसे आप आईडी और पासवर्ड डाल के लॉग आउट लॉग इन कर सकते हो, ठीक उसी तरीके से इसको भी जो है वो आप लॉग आउट लॉग इन जो है वो कर सकते हो। और होम के बटन पे जाके या तो जहाँ पर ऊपर दिखाई दिया है इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस आ जाएंगे। जैसे आप आपके डीपी पर या तो प्रोफाइल फ़ोटो है उस पर क्लिक करोगे तो पासवर्ड आ जाएगा, लॉग आउट लॉग इन का ऑप्शन आ जाएगा और प्रोफाइल का ऑप्शन आ जाएगा। जैसे आप प्रोफाइल ऑप्शन पर क्लिक करते हो यहाँ पर आपकी सारी जो जानकारी है वो आपको दिख जाएगी। लाइक पर्सनल इन्फॉर्मेशन हो गई, परमानेंट एड्रेस हो गया, कोर्स डिटेल्स हो गया, पेरेंट्स इन्फॉर्मेशन हो गई, करंट एड्रेस हो गया, कम्युनिकेशन एड्रेस हो गया, एकेडमिक डिटेल्स हो गया, ये सब कुछ जो आपको चाहिए वो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है। फिर से हम बैक पे आ जाते हैं और ये वाला जो सेशन है मतलब डैशबोर्ड जो है वो वहाँ पर हम पहुँच गए। अभी क्या करना है, हर टाइम पे आप गूगल पे जाओगे, हर टाइम पे सारी चीज़ें करोगे। इससे क्या है जो है वो अपने फ़ोन में भी आप अपने होम पर भी आप इसको ला करके रख सकते हो। ठीक है। जैसे आप 3 डॉट पे क्लिक करोगे, ऐड टू होम स्क्रीन आपको ऑप्शन जो है वो लेना है। ऐड टू होम स्क्रीन ऑप्शन आप लेगे, यहाँ पे 2 ऑप्शन आ जाएंगे, कैंसिल और ऐड। आपको ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप ऐड के ऑप्शन पे क्लिक करोगे ये आपको पूछेगा कि ऐड टू होम स्क्रीन पर ऐड करना है कि नहीं करना है, बराबर। तो हमको तो करना है, इसलिए हम ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जैसे ऐड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे हम वापस फिर से आ जाएंगे। ओके, मैक्सिमाइज़ कर देंगे। मैक्सिमाइज़ पर क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे बता रहा है डैशबोर्ड। ओके, जैसे आप उस पर क्लिक करते हो डायरेक्टली आपको जो वो पेज है वो उसी पर जो है वो खुलेगा। ओके, और ये अपने
जो लॉग आउट नहीं किया इसलिए यहाँ पर खुल रहा है। अगर आप लॉग आउट करते हो तो बाहर वाला जो है वो जो लॉगिन पेज था ना पहले, तो यहाँ पर जो है वो खुल जाएगा। ठीक है, आई होप कि सब कुछ जानकारी जो है वो मैंने आप लोगों को दे दी है। अगर कोई प्रॉब्लम अभी भी होता है, कोई क्वेरीज आपकी है, कोई क्वेश्चन आपका है, कोई प्रॉब्लम आपको आ रहा है, तो आप जो है वो कॉलेज के जो प्रोफेसर्स होंगे या तो जो फैकल्टीज होंगी, सर्स होंगे, प्रिंसिपल सर होंगे, उन सभी को जो है वो कॉन्टैक्ट जो है वो कर सकते हैं और अच्छी तरीके से जानकारी जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।